Exercise 23.5 express vectors in terms of two vectors. Question number 1. Find the resultant vector represented by the double arrow in each of the following diagrams. Dear students, we have discussed how a vector can be expressed in terms of two vectors, and that discussion we are going to apply here in this question. Now, resultant vector. This is the word term finite vector. If you add two or more vector, and what we get by addition of vectors, that vector is called resultant vector. So here the resultant vector is the double arrow vector. It is represented. Find the resultant vector represented by a double arrow in each of the following diagram. So this is the direction of double arrow vector, part A. Now what we have learned in previous discussion कि जब हम लोग एक रिजल्टेंट वेक्टर को टू वेक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक ट्रेसिंग मेथड यूज़ करते हैं. ट्रेसिंग मेथड क्या था कि आपने टेल से स्टार्ट करना है. दिस इज द टेल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर डबल एरो वेक्टर, और आपने ट्रेस करते हुए इसके हेड तक आना है, एंड दिस इज द head of this resultant vector double arrow vector. तो हमने इसको ट्रेस किया. Now we are going against the arrow. We are going against the arrow. आपके पास जो वेक्टर p की डायरेक्शन है वो ये है. तो हम जब against the arrow जाते हैं तो we write negative. So negative p vector. And now we are going towards the arrow along the vector, और arrow की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. And this is the q vector, so plus q. So आपके पास ये डबल एरो वेक्टर है, इसके ये इक्वल है माइनस p प्लस q. आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं q माइनस p. Now part B. In the part B, this is the tail of the vector, resultant vector, and is a double arrow. This is the direction of the resultant vector double arrow vector, and is a final is a head of double arrow vector. ट्रेसिंग मेथड यूज करना है. ट्रेसिंग मेथड क्या था कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से ट्रेस करते हुए उसके हेड तक जाना है. अब वेक्टर p की ये डायरेक्शन है अपवर्ड, ये डायरेक्शन है. सो इट इज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वेक्टर, जो वेक्टर की डायरेक्शन है, इस वजह से वेक्टर p here is it is positive. Vector p is positive. And now again we are going in the direction of vector q, तो हम लिखेंगे plus q. So this resultant vector is equal to p plus q, vector p plus vector q. Let's discuss part C. हम part C को डिस्कस करते हैं जी. This is the part C. And what is the part C? This is the, और part C में डबल एरो की ये डायरेक्शन है. This is the direction of resultant vector. और इसकी टेल, this is the tail. And हम टेल से स्टार्ट करेंगे और ट्रेस करते हुए इसके हेड तक आएंगे. जब हम टेल से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर q. जब हम अपोजिट टू द डायरेक्शन जाते हैं, इट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर, सो यू विल राइट नेगेटिव q. सो नेगेटिव q. नो अब आप इसको ट्रेस कीजिए. तो अब जब आप इसको ट्रेस करते हैं नेगेटिव q, फिर आप इसको ट्रेस करें और ये इसकी डायरेक्शन है, तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द एरो. एरो के अगेंस्ट चल रहे हैं, इट इज़ अगेन नेगेटिव p. तो आपके पास जी आ गया जी नेगेटिव p. सो दिस डबल एरो वेक्टर इज इक्वल टू माइनस q माइनस p. सो वी कैन राइट इट हेयर माइनस q माइनस p, माइनस q माइनस p. लेट्स डिस्कस पार्ट डी, डबल एरो. सबसे पहले तो हम डबल एरो की डायरेक्शन मार्क करते हैं. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डबल एरो वेक्टर. इसकी टेल क्या है? दिस इज द टेल, और हम अब इसकी टेल से जाते हैं और इसकी ये डायरेक्शन ये इट्स टूवर्ड्स द एरो. इट्स मीन कि हम लिखेंगे प्लस q, क्योंकि हम
क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी वेक्टर पी, एंड वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, उसी ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट्स वाई इट इज प्लस, तो प्लस पी। तो आपके पास दिस डबल एरो वेक्टर, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। Now let's discuss last part, E part। सबसे पहले तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम इस डबल एरो की डायरेक्शन चेक करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन एंड इट्स अ टेल ऑफ द वेक्टर। टेल से हम पाथ ट्रेस करते हुए इसके हेड तक जाएंगे। जब हमने इसको ट्रेस किया तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द एरो, हम P के अगेंस्ट चल रहे हैं, P की डायरेक्शन डाउनवर्ड है एंड वी आर मूविंग अपवर्ड, सो इट इज इक्वल टू नेगेटिव P। वाई नेगेटिव P? वी आर मूविंग, वी आर ट्रेसिंग अगेंस्ट द एरो। एंड नाउ नेक्स्ट हम उसकी टेल, उसके हेड की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग अगेंस्ट द एरो, अगेंस्ट द एरो ऑफ वेक्टर Q। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर एंड इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव Q। तो आपके पास दिस डबल एरो वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव P नेगेटिव Q। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम अपकमिंग क्वेश्चंस में, पास्ट पेपर क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी जगह पे कन्फ्यूजन है, इस लेसन को दोबारा देख लीजिए। रूल बहुत सिंपल है, आपने ट्रेसिंग मेथड अप्लाई करना है। ट्रेसिंग मेथड क्या है कि जिस वेक्टर को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके टेल से पाथ ट्रेस करते हुए उसके हेड तक जाएं। ट्रेसिंग के दौरान अगर आप अगेंस्ट द एरो जाते हैं तो वो वैल्यू आप नेगेटिव लिखोगे, और अगर आप टूवर्ड्स द एरो जाते हैं तो वो वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे।